हाँ तो दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको साउथ इंडियन बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये होप पे जो लोग आए थे कि यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट हुआ है, तो ये एक बात गलत है, क्योंकि बैंक को यहाँ पे 187 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब ये क्यों हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करें, तो पिछले साल 65 करोड़ का बैंक को प्रॉफिट हुआ था और अभी 187 करोड़ पे बैंक को टोटल लॉस हुआ है। देखिए, यहाँ पर अगर हम एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें खास करके, तो ग्रॉस एनपीए का नंबर आया है 6.65% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 8.02%। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 1.37% से हमें ये नंबर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो एसेट क्वालिटी तो यहाँ पे इंप्रूव हुई है। अगर नेट एनपीए के नंबर्स की बात करें, तो नेट एनपीए का नंबर भी यहाँ पे 3.85% पे आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 5.05% पे था। तो यानी कि 1.20% से हमें यहाँ पे नेट एनपीए के नंबर्स भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। अगर प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें, तो 26% की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने कम की है, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम बात करें तो। और जो टोटल प्रोविजनिंग का नंबर आया है, यह है 361 करोड़ पे। अब आपका मेन डाउट होगा, अगर प्रोविजनिंग कम हुई है, एनपीए के नंबर्स ओके हैं, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इतना कम क्यों आया है, ये लॉस में बैंक क्यों आया। ठीक है, जब आई वॉज गोइंग टू दी बैंक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो वहाँ पर जो एक अदर इनकम वाला फैक्टर होता है, यानी कि जो बैंक का जो मेन बिजनेस होता है उसके अलावा जो कहीं और से पैसा आता है, वहाँ पर अगर हम इनकम की बात करें तो पहले वो नंबर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये नंबर अभी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो नंबर आधे से भी कम है। तो उसी की वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बैंक का जो हम बात करें तो मेन जो टोटल लॉस की अगर हम बात करें, तो उसी की वजह से हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। और काफ़ी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव वगैरह है वो भी ज़्यादा हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। लगभग 2000 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखेगा, लॉस में है पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर हम मिला है। प्राइस टू बुक रेशियो नहीं दिखेंगे, जो कि ग्रॉस एनपीए का नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। अगर आप देखोगे, पहले यहाँ पे चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन 1920 और ये दोनों फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे यहाँ पे काफ़ी असर पड़ा है। अब देखिए, 10 रुपये के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 34 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए, हम इसके कभी भी नंबर्स वगैरह आते हैं तो हमारा हाई पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे हाई पे फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो नंबर्स यहाँ पे 187 करोड़ का लॉस आया है, तो मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। देखिए, अदर इनकम वाला जो फैक्टर है, मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन जो बैंक की जो मेन इंटरेस्ट इनकम होती है, वहां पर भी हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे उतना ही पैसा डालना चाहिए आपने जितना आप लूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आपका पैसा डूब भी जाता है तो आपको कोई फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा डालिए। मेरे ख्याल से एक ओवर इन्वेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे ऐसा एक कन्विक्शन बैट वाली इन्वेस्टिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि साउथ इंडियन बैंक के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।